ॐ कर्पण्यदोषो भगदस्वभावगवृच्छामितां धर्मसमूढचेतः यश्रेयस्यादिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। पिछले दिन हम लोग पंचमा अध्याय में 20 श्लोक तक विचार किया था। आगे 21वां श्लोक से लेकर हम 25 श्लोक तक विचार करेंगे। बाह्य स्पर्शे सशक्त आत्मा विंदित आत्मने सुखम सब ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मनुष्यति। बाह्येंद्रिय विषयों से आसक्ति छोड़कर जो भक्त आत्मस्वरूप में शांति समाधान सुख ढूंढ कर निकालेगा, वो जीवात्मा ब्रह्म ऐक्य में, जीवात्मा परमात्मा ऐक्य भाव के साथ आत्मा स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने वाला होगा। उनको शाश्वत सुख भी मिलेगा। उसको ब्रह्मानंद कहा जाता है। मतलब भगवान कहते हैं बाह्य इंद्रिय विषयों से जो मुक्ति पाएगा उसको आत्मा सुख प्राप्त हो जाएगा, आत्मानंद प्राप्त हो जाएगा। उसको मालूम पड़ जाएगा जीवात्मा परमात्मा ऐक्य कैसे किस भाव में रहता है। उसमें मैं अलग और ईश्वर अलग करके भेदभाव नहीं होगा। मैं ही भगवान है, भगवान ही मैं हूं। यही एकात्मा भाव जब प्राप्त हो जाएगा उसको शाश्वत सुख अनुभव हो जाएगा। उसको समाधि ग्रस्त स्वामी बोल सकता है। वो यथार्थ योगारूढ़ कहा जाता है। उसको योगानंद कहा जाता है। यही स्पर्श च भोगाम दुखयो नये एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। जो विषय संपर्कों से सुखानुभव सभी जो भी सुख प्राप्त होता है वो सुख अंत में दुख हेतु बन जाता है। इसलिए वो प्रयोग मार्ग में जो भी काम करेगा आपको प्रत्यक्ष रूप में कुछ भी सुख प्राप्त हो सकता है। वो विषय संपर्क के साथ हमें प्रयास का तौर पर हमें सुख प्राप्त हो सकता है, अनुभव में हमें सुख मिल जाएगा, लेकिन वही कारण से हम दुखी होना पड़ेगा। ये विषय संपर्क से यही फलस्वरूप है। आखिरी में हम जिस भगवान से प्रार्थना करके भी, अविष्य सिद्धि के लिए हम प्रार्थना करके भी, कुछ पूजा पाठ करके भी या भगवान को ऑफर दे के भी हम कुछ प्राप्त करता है, भौतिक सुख प्राप्त करता है, वही कारण से हम बाद में दुखी होना पड़ेगा। यही भगवान कहते हैं। आप संतति मांगो, संतति से आपको सुख मिल जाएगा। जिसको संतति नहीं है वो प्रार्थना करने से उसको संतति मिल जाएगा, लेकिन वो संतान की वजह से बाद में आप दुखी होना ही पड़ेगा। कई माता पिता को मैं खुद जानता हूँ जो प्रार्थना करके अपना बच्चा नहीं था, बच्चा हुआ है, उसके बाद में बुढ़ापे में ये माता पिता सोच विचार में मेरे को खुद बताया हुआ है ऐसे बच्चा पैदा नहीं होना ही अच्छा था, क्योंकि उसी के वजह से दुखी है। पूरा जिंदगी में जो कुछ भी बच्चों के लिए किया है वो उसी के वजह से, बच्चों की वजह से दुखी होना पड़ेगा। इसलिए इसको प्रयोग मार्ग बोलते हैं। ये हम ऐसे बोलने से सभी नहीं समझेगा, क्योंकि अपना जब तक खुद अनुभव में प्राप्त नहीं होगा ये ज्ञान, ये जानकारी हमें खुद अनुभव से प्राप्त नहीं होगा, हमारा स्टेबिलिटी भक्ति में भी नहीं होगा। मेरा अनुभव से मैं जो कुछ भी आपको बताते रहता हूँ, लेकिन मेरा अनुभव का तौर पर मैं जो कुछ भी सीखा है
जो विशेष ज्ञान मिला है उसी को मैं आप लोगों का सामने रखता हूँ। लेकिन इसी के ऊपर भी आपको तसल्ली होना है, या विश्वास होना है, पूर्ण रूप से आत्मविश्वास के साथ श्रद्धा स्वरूप आप इच्छा का अनुसार उसको सुनने के लिए भी आपको इसी में कोई भी बात जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक आप इसमें तसल्ली नहीं होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अनुभव ज्ञानी श्रेष्ठ है। ये प्रयोग मार्ग में विशेष संपर्कों में या दुख होने पर भी हम फिर भी उसके पीछे भागेगा, क्योंकि इसको कोई आदि अंत नहीं है। भगवान कहते हैं ये शाश्वत नहीं होने पर भी हम उसी के पीछे, भौतिक सुख के पीछे, इंद्रिय विषयों के पीछे हम भागते ही रहना है। ऐसे जिंदगी बर्बाद करते रहता है, क्योंकि है ना, एक बार दुख होने के बाद भी दुख के बाद फिर सुख आ जाएगा, या दुख के बाद दुखी होने पर हम भगवान से प्रार्थना करेगा तो दुख को निवारण करेगा। अब श्रद्धा स्वरूप कोई भी प्रार्थना करो, भगवान को ऑफर दे के भी आप पूजा पाठ करो, आपको श्रद्धा स्वरूप करने से आपको इच्छा पूरा कर देगा भगवान, प्रत्यक्ष रूप में आपको फल तो मिलेगा ही। भगवान कभी नहीं बोला ये तुम्हारा शाश्वत नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, कुछ नहीं समझाने का कोशिश करेगा, क्योंकि हमारा दिल इच्छा शक्ति से जो कुछ भी करता है उसको इच्छा इष्टान का अनुसार जो भी फल मिलेगा तभी तो भक्ति में दृढ़ होगा। इसलिए फल इच्छा का स्वरूप भगवान को शुरू में तो प्रार्थना करने से अभी कोई गलत काम नहीं है। आप भगवान को ऑफर देकर भी अवश्य सिद्धि के लिए प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, क्षेत्र दर्शन करना, ये सब शुरू में तो जरूरी है, क्योंकि हम फले का इच्छे का अनुसार भगवान के पास जाएगा, कुछ न कुछ करेगा, तो उसको जो कुछ भी मांगेगा वो तो फल भगवान श्रद्धा स्वरूप मांगने वाले को सभी को इष्ट भोग देगा बोला है, किसी को खाली जाना ही नहीं पड़ेगा। अब जो कुछ मांगो तसल्ली से मांगो, श्रद्धा से मांगो, अपने मन से मांगो, भगवान आपका इच्छा शक्ति को, आग्रह को पूर्ति करेगा। लेकिन उसी टाइम में हम बहुत खुश हो जाएगा, वो सबको सुख प्राप्ति हो गया, शाश्वत हो करके उसका पीछे भागेगा, कुछ दिन के बाद वो नष्ट हो जाएगा तो फिर दुखी पड़ेगा। दुखी होने पर भी कुछ दिन दुखी, भगवान को भी गुस्सा आ जाएगा, भगवान के पास भी कुछ दिन के लिए जाएगा नहीं, फिर बाद में फिर तसल्ली से फिर जाना शुरू करेगा। एक तो भक्ति का प्रभाव है, कुछ दिन के लिए नहीं जाने पर भी दुखी ज्यादा होने पर भगवान को भक्ति फिर दुख को निवारण के लिए भगवान के पास जाएगा तो भगवान उसको दुख को निवार करेगा। दुख निवार हो गया तो दुख खत्म हो गया, तो फिर क्या हमें सुख प्राप्ति के लिए तो कुछ न कुछ मांगेगा, आग्रह बताएगा, ऑफर रखेगा, प्रार्थना करेगा तो फिर सुख मिलेगा। ऐसे बार बार होने पर ये लेना देना पड़ जाता है। भगवान को मांगो, भगवान देता है, फिर अप्रत्यक्ष करेगा, दुख भरेगा, ऐसे कई दिन कई जन्म तक व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद पता चलेगा ये देने वाला भी लेने वाला भी भगवान ही है। तभी विषय संपर्कों में विरक्ति हो सकता है, अनुभव के द्वारा ही होगा। इसलिए बाहर से कुछ भी अंदर ना डालो, जो अंदर से सब कुछ उठा करके बाहर डालो, बाहर से कुछ भी उठाकर अंदर नहीं रखना। ये मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। अपना विशेष संपर्कों के साथ में हमारा जन्म वासना का अनुसार जो कुछ भी आपको चाहिए वो ले लो, उसका सुख प्राप्त करो, उसके बाद उसको बाहर फेंको, फिर दोबारा उठा करके अंदर नहीं रखना। यही विरक्ति कहते हैं। इसलिए विवेक जिसको भी है, विवेक आना तो भी ऐसे बार बार करके सुख दुख का प्राप्ति होकर के, अनुभव होकर के आपका विशेष ज्ञान बढ़ेगा, तभी वो विवेकी बनेगा। तो विवेकी होगा तो इसमें विरक्ति हो जाएगा। यही भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, विवेकी होने पर ऐसे विषय संपर्कों में रमित नहीं होगा। सभी लोग मनुष्य जन्म जिसको भी मिलता है वो शुभ प्राप्ति के लिए भागदौड़ करता है,
लेकिन उसको अनुभव में सुख प्राप्ति के लिए सुख को ढूंढ के जिंदगी बर्बाद करेगा, लेकिन उसको प्राप्ति क्या होगा? आखिरी में दुख प्राप्त होगा। तो इसमें अनुभव के तौर पर जब तक वो विवेकी नहीं बनेगा, इसका फर्क, सुख दुख का फर्क जो गुण दोष को पहचान लेगा, वो विवेकी बनेगा। वो विवेकी होने पर इसका ये प्रयास के पीछे भागना बंद हो जाएगा। अब प्रवृत्ति मार्ग में काम करेगा, प्रयास मिलेगा। अगर निवृत्ति मार्ग में आप काम करेगा तो आपको श्रेयस मिलेगा। आप खुद सोचना है, हमें श्रेयो मार्ग चाहिए, अप्रयो मार्ग चाहिए। इसी को हम सोच विचार करना है। इसी के लिए तो हमें बुद्धि दिया है भगवान ने। इसलिए विवेकी बनो और विषय संपर्कों से विरक्त हो जाओ, तो आत्मानंद अनुभव हो जाएगा। शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोचनात् कामक्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त सुखी नरः। जो भी आदमी ये शरीर मिला है, ये शरीर को छोड़ने से पहले इसी जिंदगी में ये काम क्रोध पैदा करने वाला विषय संपर्कों से अपना मन को मुक्त करो। उन इंद्रियों को, मन को जो जीतेगा, उसका शक्ति जिसको भी प्राप्त होगा, वो मानव योगी बनेगा। इसी अध्याय में योगारूढ़ बनने का तरीका में भगवान रास्ता दिखा रहे हैं। पहले भी भगवान योगस्थ कुरु कर्माणि संकल्पयित्वा धनंजया सिद्धिसिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, भगवान ने बताया था। वो योगारूढ़ बनने के लिए इसी अध्याय और अगले अध्याय में हमें कर्म योग का समाप्ति का ओर ले जा रहा है। इसलिए योगी बनने के लिए बोलते हैं। जो मानव योगी बनेगा उसको भगवत प्राप्ति आसानी से हासिल हो सकता है। उसके लिए क्या करना है? हम इसी शरीर के साथ, जीवन के साथ, इसी शरीर में जो कुछ भी शक्ति के साथ अभी जिंदा है, तो इसी जिंदगी में, इसी जन्म में, इसी लोक में रहते हुए ये सुख दुख का प्राप्ति के लिए भागदौड़ करना बंद करो और विकार विचारों से मुक्ति पाओ। उसके लिए मन को अपना वश में करो। उसके लिए आप शक्ति भगवान से प्राप्ति करो, तो वो मानव जरूर योगी बनेगा। आया वो आदमी शाश्वत सुख भी, आनंद भी अनुभव करके उसको बाकी बच्चा जिंदगी आसानी से जी सकता है, और देह छोड़ते तो मृत्यु भी आसानी से वो प्राप्त हो सकता है। मृत्यु प्राप्त करके भगवान के पास हम पहुंच सकता है। उसी के लिए काम क्रोध आदि विकार विचारों से जीतना है। उसके लिए इसी जन्म में, इसी शरीर के साथ में, इसी दुनिया में अभी जिसको हो सकता है, वो इसी शरीर के साथ में शाश्वत सुख अनुभव कर सकता है करके भगवान इसी श्लोक में स्पष्ट करता है। यो अंध सुखो अंधरारामो तथा अंधरारामा तथा अंतर ज्योतिरेवया स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्मभूतोदि गच्छति। इसी अवस्था में जो भी पहुंचेगा, योगी बनेगा, जो आदमी सो आत्मा शक्ति से आत्मानंद प्राप्त हो सकता है, आत्मा सुख प्राप्ति करता है। वो हमेशा उसी का स्वाद जिसको पता चल जाता है, आत्मानंद का, आत्मा साक्षात्कार में पहुंच जाता है, उसको फिर सोच विचार होने दो, कामकाज होने दो, उसी से कभी हटेगा नहीं। जिसको अच्छा खाना का टेस्ट मिल गया तो वो उसी के पीछे डेली भागेगा। जब तक उसको तसल्ली नहीं होगा तब तक उसके पीछे भागते रहेगा। वैसे ही है, हम आत्मानंद, आत्म साक्षात्कार का टेस्ट
हमें पता चल जाता है, सास ससुर का पता चल जाता है, फिर उसको छोड़ करके कभी नहीं जाएगा। हम जिंदगी इसलिए बर्बाद करते हैं, इसका सुख के बारे में हम ढूंढता नहीं है, इसको अनुभव प्राप्त नहीं करते हैं, बाहर का विषयों में भाग दौड़ करते जाए, विषय संपर्क इंद्रिय भोगों के पीछे हम भक्ति करता तो भी भौतिक सुख के पीछे करता है, उसी का हासिल करने के लिए प्रयास के लिए करता है। इसलिए शाश्वत सुख का पूर्ण रूप से हमें अनुभव नहीं होता। जब अनुभव होना शुरू कर दिया तो उसका टेस्ट मालूम पड़ गया, फिर कभी उसी को छोड़ करके जाएगा ही नहीं। अगर हमने इसी जन्म में पूर्ति नहीं किया, इसी शरीर को छोड़ करके फिर वापस आएगा तो भी इसी रास्ता में ही आएगा। यही तो बात है। इसलिए एक बार भगवान का रास्ता में चलना शुरू कर दिया तो कभी उसको छोड़ के जाने का मौका भगवान नहीं देखा। इसलिए भगवान कहते हैं नखी भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नाश का वक्त में या रास्ता में नहीं जाएगा, क्योंकि भगवान का और बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। एक कदम भी आपने रख लिया तो फिर आपसे 4 कदम भगवान हाथ पकड़ के लेके जाएगा, जब तक भगवान प्राप्ति नहीं होता। यदि परलोक नियमों में सोच विचार करने से हम 4 मंडल तक, 7 मंडल होता है, एक मंडल से एक मंडल में पहुंचने के लिए कम से कम 10 मंडल आगे पार करना है। इसमें 1 से लेकर 4 मंडल तक कोई आपको सहायता के लिए, रास्ता दिखाने के लिए कोई भी नहीं होगा। अब सबसे बड़ा नरक कहते हैं फर्स्ट स्टेप, मतलब 1वां मंडल में 1 2 3 तो नरक तुल्य है, और 6वां मंडल में पहुंचेगा तो आपको थोड़ा सा भक्ति शुरू हो जाता है, तभी होता है। अब हमारा शरीर का द्वारा ही हम सोचने से हमारा मूलाधार में पड़ा हुआ आत्मशक्ति ऊपर उठ करके हृदय कमल में वो 14 मंडल है, 6वां मंडल बोलते हैं, हृदय कमल तक आ जाता है, तभी आपको थोड़ा बहुत भक्ति शुरू हो जाता है। भगवान ने बताया चतुर्विधा भजन्ते माम ये जना परिउपासते, आगे 7वां अध्याय में हम देखेंगे। भगवान कहते हैं उसमें पगले भगवान को पूजा कर कौन करता है, जो ज्यादा से ज्यादा दुखी है वही भगवान का नाम लेता है। तो हमारा भक्ति शुरू होता है 6वां मंडल से, 4th स्टेज में, 4th मंडल में ही हमारा भक्ति शुरू होता है। 4th मंडल तक या हृदय कमल तक हमारा आत्मशक्ति को ऊपर नहीं उठता है, तब तक कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हम खुद अनुभवों से, हमारा भूत कितना भी क्लेश होने दो, जो कुछ भी है कितना जन्म से होने दो, तो उसके बाद क्लेश के बाद अपने आप अनुभव में ऊपर उठते ऑटोमेटिक परिणाम आकर के हम 4th स्टेज में पहुंचेगा। तब तक कोई आपको 4th स्टेज तक कोई भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, ईश्वर का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम खुद रास्ता ढूंढना ही ढूंढना है, कितना भी क्लेश होने दो। हम तो मानव जन्म में आना तो भी हम 84 लाख जन्म लेकर के अलग अलग जीवों में परिवर्तन होकर के, परिणाम होकर के आत्मशक्ति और नेचर और कल्चर 50-50% बैलेंस हो जाता है। उसी आत्मा को ही मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर भी 7 मंडल को पार करना है, तो उसमें 4 स्टेज तक जो है कभी आपको हेल्प नहीं मिलेगा, खुद 4th मंडल तक आना है। 4th मंडल में एक थोड़ा बहुत भक्ति हमें शुरू होता है, वो कोई भी कास्ट होने दो, मानव जन्मी में बोला तो अलग अलग रास्ता अलग अलग है। वो कोई क्रिश्चियन का रास्ता में जाओ, हम ईसाई का मार्ग में जाओ या बुद्धन का मार्ग में जाओ, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लक्ष्य एक होना चाहिए बस। तो 4th मंडल तक आप खुद पहुंचना है, वो परिणाम विधेय तो वो करके हम पहुंचेगा ही पहुंचेगा। किसी एक मंडल से दूसरा मंडल पहुंचने के लिए कम से कम 10 मंडल को, उसी का सब मंडल को पार करना है। तो हम 4th मंडल में डायरेक्ट परिणाम का वजह से आने तो भी कितना मंडल को पार करना है,
1 2 3 मंडल में 30 मंडल हो गया, उधर से सब मंडल 30 मंडल है, फिर उधर से 14 मंडल में पहुंचना है तो 30 मंडल पार करके फोर्थ स्टेज में, फोर्थ मंडल में आ गया तो उसमें भी 10 मंडल है। तो उतना जन्म लेना ही पड़ेगा। हम जो परिश्रमशाला बोलने से या हमारा इस कर्तव्य कर्म को अनुभव तौर पर हम उसका बारे में गुण दोष को अनुभव होना, तो इसी भूमि में जन्म लेके आना है, इसमें कोई शक नहीं और कोई संदेह नहीं है। और फोर्थ स्टेज से फिफ्थ स्टेज तक आप पहुंचेगा, फिफ्थ स्टेज से लेकर आपको सपोर्ट मिलना शुरू करेगा। तो जब तक ब्रह्म प्राप्ति नहीं होगा तब तक फिफ्थ स्टेज से लेकर आपको अच्छा श्रेष्ठ महात्मा लोग आपको सपोर्ट करेगा। सेवंथ स्टेज में पहुंचेगा तो ईश्वर डायरेक्ट आपको सपोर्ट करना शुरू करेगा। तब तक कि आपको रास्ता दिखाने वाला गुरुओं का जरूरत पड़ता है। सेवंथ स्टेज में भगवान खुद आ जाता है। तो इतना आध्यात्मिक रास्ता में, इतना ब्रह्म प्राप्ति के लिए योगारूढ़ बनना ही बनना है। इसलिए भगवान कहते हैं योगारूढ़ बनो। तो उसके लिए जो आत्मा का बारे में जान पहचान हो गया, उसके बारे में मालूम उड़ गया, तो वो आत्मा सुख प्राप्ति हो जाएगा। आत्मा सुख प्राप्ति जिसको मिल जाता है वो पूरा सुख, शाश्वत सुख की क्या है पता चल जाएगा। वो आत्मा स्वरूप में हमेशा वर्तित करेगा, आत्मानंद का अनुभव लेगा। इसका आगे के बात हम अगले दिनों में सोचेंगे। सभी को नमस्कार।